ताजिरों को 2 घंटे का मजीद रिलीफ। मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त मिल गई। रेस्टोरेंट्स को 50% की पाबंदी के साथ इंडोर डाइन इन की इजाज़त। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही मुस्तफीद हो सकेंगे। शादी की तकरीब में 400 मेहमानों को बुलाने की इजाज़त होगी। NCOC के फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। एस्ट्राजेनिका की किल्लत। इस्लामाबाद F9 पार्क पर ओवरसीज मजदूरों ने हल्ला बोल दिया। मरकजी दरवाजे तोड़ दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, धक्कम पेल से कई शहरी बेहोश हो गए। मुल्क में तीसरी लहर के दौरान वबा से मजीद 20 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 2.05 रिपोर्ट। सिंध असेंबली इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात न करने पर हंगामा आराई। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। राबिस्तान खान चारपाई लेकर ऐवान में आ गए। सिक्योरिटी वालों ने रोकने की कोशिश की। स्पीकर ने रूलिंग दी, असेंबली की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। चारपाई पर जमहूरियत का जनाजा लेकर आए थे। हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबे में 2000 अरब की करप्शन की गई। अवाम को कुत्ते खा रहे हैं। शहर कचरे के ढेर बन गए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि वज़रा जवाब न दें। ये BJP की पार्टी है। जमहूरियत के जनाजे की इमामत करने वाला बनीगाला में है। PTI वालों से गुजारिश है कि चारपाई बनीगाला ले जाएं। मुर्तज़ा वहाब के बाद कहा सिंध असेंबली में चारपाई लाना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। ऐवान में आज कंटेनर की सियासत करने की कोशिश की गई। सिंध में CNG फिर लंबी छुट्टियों पर चली गई। एक हफ्ते बाद कल खुलने वाले स्टेशन अब 10 दिन बाद 9 जुलाई को खुलेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि गैस बंदिश के बाद कारोबार तबाह हो गया। RLNG पर मुंतकिली के बावजूद गैस ना मिलना हुकूमत की नाअहली है। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकना हदफ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान अवाम ने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार मुल्क की मफाद में किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कलअदम TTP ने कई बरस अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात रिपोर्ट्स के मुतज़ाद हैं। सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं। बैरून मुल्क के सयाह पाकिस्तान में खुद को महफूज समझेंगे तो आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सयाहत से नौकरियाँ और रोज़गार मिलेगा। इतनी नौकरियाँ मिलेंगी कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आइंदा नस्ल के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान छोड़कर जाना है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 101 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान। अमरीकी डॉलर ने भी रुपए को दबोच दिया। इंटरबैंक में 60 पैसे महंगा हो गया। कीमत 158 रुपए 22 पैसे हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।